अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आप सब खैरियत के साथ हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस तक का। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये साल पैसों से भरा हुआ आने वाला है या अपने नाम पर लकी स्टोन पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हर इंसान की पैदाइश का जब जायचा होता है वो एक अपना उसका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, इसको पैदाइशी जायचा कहते हैं। हर इंसान का लाइफ स्टाइल एक अलग होता है, उसकी हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसके रिलेशन, हर चीज मतलब उसकी एक अलग अलग मामला की होती है। और ये जो ऑल ओवर मैं बात कर रहा हूँ एरीज से लेके पाइसेस तक का, ये नॉर्मल होता है। जैसे कि एरीज वालों का ये हफ्ता ऐसा रहेगा, तो ये सन साइन है। इसको पर्सनल बर्थ चार्ट को मैं इसको नहीं कहूंगा कि आप इसको पर्सनल बर्थ चार्ट समझे, ये नॉर्मल उसमें है, ठीक है। और जैसे मैं आपको खास समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये पिछले 3 साल, जो तकरीबन 3 साल सैटर्न 10th हाउस में रहा था, मतलब कैप्रिकॉर्न में रहा था, तो कोरोना के मामलात या सैलाब इतने तबाहकारियां मचाई हैं, या लोगों की जॉब्स गई हैं, लॉकडाउन लगा, और हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हुए, और मतलब रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में इकोनॉमिकली भी, मेंटली भी, और हेल्थ के मामला में भी बहुत सारी चीज़ों को लॉसेस की तरफ लेकर गया, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न में चल रही है। इसका बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात सब ये समझे कि सैटर्न नेचर वाइज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, सॉरी, एक स्ट्रिक्ट टीचर है। इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसकी पनिशमेंट बहुत हार्ड होती है, और गलती को ये छोड़ता नहीं है। मतलब जो जिसने गलती की होती है उसमें ये पकड़ में आता है, और लंबी डिजीज देना, लंबी बीमारियां देना, उदास रहना, और एक दबाव से रहना, इकोनॉमिकली कमजोर करना। मगर अगर किसी के जायचे में यही सैटर्न अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, तो यही सैटर्न बहुत ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, नेम, फेम, और रिलेशन, फैमिली लाइफ, हर चीज बहुत अच्छी होती है। मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ। तो अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में आपके किधर बैठा हुआ है ये एक अलग बात है, मगर जो सैटर्न चला है, जो पिछले तकरीबन 3 साल रहा है, वैसे तो खैर मैं ईयरली वीडियो बना रहा हूँ, मगर ये जो पिछले 3 साल रहा है, ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक भारी फेज था, बहुत ज्यादा दबाव कुन फेज था। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट के मामलात में भी बहुत ज्यादा ये इन्हीं 3 सालों में हलचल मची है। एक हर चीज को हिलाया है इसने, मतलब छोड़ा नहीं है। खैर, गुड न्यूज ये है कि 17 जनवरी को सैटर्न 2023, 17 जनवरी को ये सैटर्न ट्रांजिट मूव कर रहा है। ये तकरीबन एरीज से लेके पाइसेस तक के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हर तरह से एक अलग अलग मामलात में फर्क आएगा। बाकी मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि नया साल बहुत खुशियों भरा हो, बहुत प्यार, पुरसुकून और हर तरह से खुशियों भरा हो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मंथली भी नहीं है, वीकली भी नहीं है, ईयरली होरोस्कोप है विर्गो वालों का, ये साल कैसा रहेगा। तो मैं 2023 बताने से पहले मैं 2022 के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको समझ में आएगी कि 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो 2022 आप विर्गो वालों का मैं खास अगर आपको बताऊं, शॉर्ट में बताऊंगा, स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा फेस रहा होगा आपको, जहनी तौर पर, इकोनॉमिकली तौर पर। अगर आप तालीम से रिलेटेड हैं तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर जगह पे से रुकावटें डाली होंगी। माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब और एक तंग टाइम रहा होगा। मतलब ये विर्गो वालों को मैं ख़ास ये बताऊं कि इनके मामलात में जिसे कहते हैं ना कि होते होते एंड में एकदम काम का रुक जाना, या कोई ना कोई चीज़ बात का अटक जाना, इस टाइप की चीज़ें रही होंगी 2022 में। नजर बद और गंदे असरात। और मैं आपको इतना खास बताऊं, ये मुझे मतलब बता रहा हूँ कि राहु 8th हाउस में होता तो विर्गो वालों को अक्सर ये जादू की कैफियत, या जादू कर देना किसी पे, या जैसे कहते हैं ना कि जादू हो जाना, तो अक्सरियत ये जो पोजीशन बनी हुई नजर आती है 2022 में, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। तो ये चीजें काफी हद तक विर्गो वालों ने फेस की होंगी। एक छोटे मोटे हादसे कह लें, एक्सीडेंट कह लें, चोटें कह लें, या करीबी रिलेटिव्स में किसी की डेथ की न्यूज़ कह लें, बहुत एक टफ फेस रहा होगा। ख़ास तौर पे
विर्गो वालों का 2022 का एंड के मंथ्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे होंगे। खैर, अब मैं गुड न्यूज़ से इब्तिदा कर रहा हूँ क्योंकि साल की इब्तिदा है ये। 2023 अब आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में मैं आपको बताऊं। 17 जनवरी 2023 के 17 जनवरी के बाद से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ हो गई, आपकी तालीमी मामलात हो गए, आपके रिलेशन हो गए, इन सारी चीज़ों में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके जो बड़े हैं, वालिद वालदा, दादा दादी, ये जो जो वो भी वीक हो गए होंगे, मतलब पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, उनमें उनकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। और जो गंदे असरात जो मैंने कहे थे कि नजर बद, जादू या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये भी खुद, मतलब इतनी बड़ी आपको बात कह रहा हूँ कि ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। तो खुद इसलिए कि क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, और शादी होना या नए रिलेशन की तरफ जाना या कोई नए लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट बनना, इस टाइप की चीज़ें भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही हैं। मगर ये ख़ास तौर पे अपना, जैसे कहते हैं ना कि और ज़ोर पकड़ेंगी, ये अप्रैल के बाद होगा। मतलब 2023 के अप्रैल के बाद से आप लोगों की और ज़्यादा चीज़ों में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। और जिसे कहते हैं ना कि एकदम कोई प्लान करके डायरेक्शन को चेंज कर लेना, मतलब अपनी आप कोई जॉब चेंज कर लेना या बिजनेस के मामलात में कोई चेंजिंग करना, तो अप्रैल के बाद हो सकता है आप ये करें कि मैं ये काम छोड़कर कोई दूसरे काम की तरफ जाऊं। तो ये इस टाइप के कुछ आप लोगों को दिमागी तौर पर आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। मगर मैं फिर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि जब ये ट्रांजिट मूव होते हैं तो इंसान को डायरेक्शन एकदम, माइंड कहता है कि इसको छोड़कर ये काम कर लो, उसको छोड़ के वो काम कर लो। तो अप्रैल के बाद से आपकी ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, मगर आपके फ़ायदे के लिए भी होंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब नुकसान के लिए होंगी, मगर मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी या बहुत जैसे कहते हैं कि स्पीड नहीं दिखाइएगा। इसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा ख्याल से आप चलिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ मोहब्बत के मामलात में, मतलब कुछ रोमांटिक, जैसे कहते हैं ना कि दिल चाहेगा किसी की मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व होना, इस टाइप की चीज़ें भी मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं अप्रैल के बाद से 2023 के। और एकदम से कोई एक अमाउंट का आ जाना, मतलब अप्रैल के बाद से आप लोगों के अप्रैल मई जून जुलाई, ये मतलब कोई अच्छी अमाउंट्स का मिलना। मगर फिर मैं कहूँगा अगर आपको अमाउंट एक अच्छी मिलेगी तो हो सकता है वो खर्चे की तरफ एकदम चली जाए, या आपके घर की तरफ आपका फोकस हो कि मैं कोई घर ले लूं, या हो सकता है आप कोई गाड़ी की चेंजिंग करना, या घर के ऊपर कोई पैसा लग जाना कलर में, या घर की चीज़ें जैसे फ्रिज, डीप फ्रीजर, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं घर के कुछ मामलात में, पैसे के मतलब आपके पास पैसा आएगा तो, मगर वो फौरन जाने के लिए भी तैयार होगा। तो इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए फेस आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर ख़ास ये है कि 2022 से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए 2023 आता वो मुझे नज़र आ रहा है। गुस्सा जो आपका बढ़ा हुआ चल रहा था, मतलब ये 2022 के जो एंड के मंथ से और अभी मतलब 17 जनवरी तक ये चीज़ थोड़ी रहेगी, तो गुस्से के मामलात में भी आपकी कुछ मुझे बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। मतलब आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको खास बात बताऊं, विर्गो वालों को ये जो फेस है, या आप लोगों का इतना ज़बरदस्त फेस है कि एक चीज़ होती है ना कि अच्छा होने से पहले इंटीग्रेट हो जाना, या बुरा होने से पहले एक इशारा सा मिल जाना, या दिल का कुछ खटक जाना कि यार ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, इस टाइप की आपके अंदर जो कहते हैं ना कि एक एनर्जी आपकी बहुत बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो आप अपने माइंड से वो फोकस करके काम करिएगा जो आप लोगों के लिए बेहतर हो। अगर आपके माइंड में कोई सी भी हल्की सी भी इंडिकेशन आई, या ख्वाब के जरिए, या आपका माइंड ने जैसे कहा ना कि नहीं करना है, दिल नहीं कह रहा, तो उसको आप खुद ब खुद ही छोड़ दीजिएगा। वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर फायदे की होगी तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस चीज़ को इंटीग्रेट करेगा, तो ये चीज़ आपकी बढ़ेगी। मतलब ये अप्रैल के बाद से ये चीज़, ये फीलिंग्स आपकी बढ़ेगी। वैसे तो विर्गो वालों में ये चीज़ है, मगर और बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। शादी के मैं अगर मामले में कह रहा हूँ, मगर आपके ससुराल से रिलेटेड, अगर आप शादीशुदा हैं या आपके शादी होने वाली, तो अपनी ससुराल की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। ससुराल वालों की हेल्थ का मतलब जैसे उनकी हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, या उनसे कोई थोड़ी जैसे कहते हैं ना कि दिमागी कशीदगी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई डिस्टेंस आ सकता है। तो बस इस चीज़ पर फोकस रखिएगा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी ना हो जिसकी वजह से कोई बात खराब हो। बाकी आपके पार्टनरशिप के मामलात में अपनी बीवी के साथ, या अपने शादी करना चाह रहे हैं हस्बैंड के साथ, या मतलब कोई भी आप रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके मामलात में आपकी बेहतरी है। मगर जो उसके साइड की चीज़ें, उसमें थोड़े से ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है।
कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, एकदम कोई चेंजिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपने पेट का भी थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा जैसे कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन हो जाना या एसिडिटी टाइप की चीज़ होना, इस टाइप की चीज़ें आपकी मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा पेट का भी आपको ख्याल रखना है। खाने पीने के अंदर आपको इस चीज़ का एहतियात रखना है। मिर्च मसालों से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि जब मार्स एरीज का जब भी टॉरस में जाता है, जो अभी चल रहा है और सारी बातें रिपीट होता है, तो चटपटी चीज़ें खाना या मसालेजात वाली चीज़ें खाना, इसकी वजह से वर्गो वालों का अक्सर पेट और गला बड़ी जल्दी ख़राब होता है। तो थोड़ा एहतियात से खाना पीना रखिएगा। घूमने फिरने का शौक़ आप लोगों का बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब अप्रैल के जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब ये साल आप लोग चाहेंगे कहीं हम बाहर जाएं, कोई आउटिंग करें, मतलब अपने आप का थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। आपका डलनेस आपके ऊपर से हटेगी, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव की तरफ दिमाग लेके जाना, तो उस टाइप की चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी। आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त फेस है। एक और ख़ास मैं चीज़ बताऊं, विर्गो वालों को अक्सर ये इस चीज़ से बड़ा, वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मगर अक्सर इस चीज़ से नुकसान उठाते हैं कि अगर ये किसी को पैसा दे देते हैं तो उनको वापस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक भरोसे पे ये लोग बहुत जल्दी दे देते हैं अगले को, मगर इनके साथ अक्सर उस जगह पे आके चीट हो जाती है कि यहाँ पे इनको जब मिलने की बारी होती है तो इनको थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं ना परेशानी होना या वो डिले करना, इस टाइप की चीज़। तो कोशिश करिएगा कि पैसों की लेन देन बहुत सोच समझ के करिएगा, इसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। ऑल ओवर अब आपका जो ये 2023 है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक, बहुत ज़्यादा अच्छा फेस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से। और ये आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से चेंज करेगा। वज़न आपका थोड़ा बढ़ सकता है, वेट का अपना ख्याल रखिएगा। और कोई सी भी अगर जो चीज़ करें अपने माइंड से बहुत ज़्यादा सोच समझ के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को देख के आप आइडिया अपना स्टेप उठाइएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वेयर कर सकते हैं एमरल्ड स्टोन, तो आप अपना एमरल्ड स्टोन आप वेडनेसडे वाले दिन आप जो है एमरल्ड स्टोन, एक सबसे छोटी वाली फिंगर ये होती है लिटिल फिंगर, इसमें आप वेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपके असेंडेंट लॉर्ड का ये स्टोन है, आप लोगों को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपको रहेगी। और अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं जैसे कि रूहानी मामलात में, मतलब अगर रूहानी सफ़र करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, उसके भी आपके बनते हुए हैं, जैसे हज हो गया, उम्रा हो गया, इस टाइप के मतलब कुछ रुझान आपका इस मजहबी अकायद के हिसाब से और मजबूत होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा ये चीज़। वालिद की थोड़ी हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये 2023 में आपके वालिद की हेल्थ थोड़ी ज़रा कमज़ोर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बाकी ये अगर आपको अगर अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।